अब हम शुरू करते हैं दोबारा से। ठीक है, अगर मीटिंग बंद हो जाएगी ना तो मैं 5-10 मिनट बाद भेजूंगा अब लिंक। थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं किसकी करें बात। हम बात करते हैं प्याजेट की। प्याजेट कर लें। ओके सर। हाँ जी सर। प्याजेट कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास वो भी मैं तो रात को तैयार कर रहा था। रात को काफी ज्यादा टाइम लग गया था मेरे को। रॉबर्ट स्टेनबर्ग भी मैंने तैयार किया हुआ है, कोलबर्ग भी। रॉबर्ट स्टेनबर्ग को आधे में छोड़ना पड़ा रात को। तो अब हम बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपके पास। मैंने पीपीटी तो शेयर की ही हुई थी। ठीक, तो ये पड़ी है, दिख रही है जी स्क्रीन? यस सर। तो हम बात करते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी की होंगी, थोड़ा ऊपर नीचे ही किया होगा, खास नहीं, लेकिन किया था इसका कुछ। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। पहले हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। आपको पता है क्या है? जिम पियाजेट वाज a Swiss psychologist known for his work on a child development. Piaget plays a great importance on a education of children. ये इसकी लाइफ टर्नियर की बात करते हैं। ये 1896 में यानी ये पैदा हुए थे और 1980s में इनकी डेथ हो गई। इनकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी पढ़ी है, इंटरव्यू भी पढ़ी है, मैंने सुनी भी है। क्या था बेसिकली, ही इज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या किया, पहले जितनी भी स्टडीज हुई तो इस तरह से नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी मेथड को यूज किया। अब ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी मेथड? लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी मेथड, 1 2 3 4 5 5-4 बच्चों को आप बहुत लंबा समय देख रहे हो, उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 4-5 बच्चों को। और उसके लिए जो इसने बच्चे चुने वो भी इसके अपने ही थे, इसके अपने बेटे बेटियों पे ही इसने रिसर्च की। ठीक है, वो 5 थे। उन पांचों के लाइफ स्पैन को देखा कि क्या क्या इनमें डेवलपमेंट आ रही, उन पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं को लेके इसने अपनी ये थ्योरी दी एंड में, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत लंबे समय के लिए उन्होंने देखा। एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, बिकॉज जिन पियाजेट खुद भी काफी ज्यादा जो कहें एजुकेशन की पॉलिसी मेकिंग में, खासतौर पे अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इसे इम्पोर्टेंस दी जाती थी। एजुकेशन की कोई पॉलिसी बनानी होती तो जिन पियाजेट को टाइम में स्विस गवर्नमेंट रखती थी अपने साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉग्निशन की या कॉग्निटिव की। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव का मतलब विच डील विद द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, कॉग्निशन का मतलब इन जनरल टर्म ये होता है, मैंने जैसे आपको करवाया भी है, तो वही चीजें निकल के आएंगी इससे बाद में। लेकिन आप इसे जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से होता है, ये होता है, ये इस तरह से। हाँ, आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन महसूस होगी कि कॉग्निशन का मतलब यही होता है, थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निशन इज अ मेंटल एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। प्रोसेस है एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द thought, experience and senses। इस तरह से आप को ये बताता है कि क्या है कॉग्निशन। क्या है कॉग्निशन? है एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, किस चीज का मेंटल प्रोसेस है? जो हमें नॉलेज एक्वायर करने में मदद करता है।
किसके थ्रू? अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, थॉट के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू हमें नॉलेज एक्वायर करवाता है कॉग्निशन। नंबर एक बात हुई, कॉग्निटिव प्रोसेस यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। आपके पास आज जो नॉलेज है इसे हम स्कीमा कहते हैं, जो अब आपके पास है, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है, लाइक मैं कहता हूं व्हाट इज दिस, आप कहते हो स्पेक्स है, आपके पास एक स्कीमा है इसके बारे में, स्पेक्स है, ठीक है ना। आपके पास एक इसके बारे में व्यू पॉइंट है, ये स्पेक्स है। ये व्यू पॉइंट भी कभी डेवलप हुआ था, पहले आपने इसे और ही कुछ समझा होगा। आप छोटे बच्चे को उठा लेते हो, वो इसे और ही कुछ समझता है, उतारने की कोशिश करता है आपके मुंह से, करता है नहीं करता, उसको क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि ये क्या है, इस चीज का क्या मतलब है, ये किस चीज के यूज आती है, उसे क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं। वो डे बाय डे डेवलप होती है एज के साथ साथ। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट या नॉलेज, वो चीज डेवलप होती है, उसे इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कह दी है बेजेड। किस तरह से थॉट प्रोसेस आपका, किस तरह से आपकी इंटेलिजेंस, किस तरह से आपकी कॉग्निशन डेवलप होती है, किन किन फेजेस में से निकलती है, उसे इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कह दी है। कॉग्निटिव प्रोसेस इज यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इस समय, जिसे आप स्कीमा कहते हो, एंड जनरेट न्यू नॉलेज। अब स्कीमा आपके पास है, बच्चे के पास भी स्कीमा होता है, लाइक आप उसे टेडी बियर दिखाते हो, वो उसे असली समझता है, जब छोटा होता है बहुत, उसे अच्छे तरीके से प्यार करता है, असली तरीके से, जैसे उसमें जान होती है, इस तरह से समझता है। उसकी वो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, पर वो क्या होता है कि जनरेट करता है न्यू नॉलेज को बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। वो जो जनरेट करता है न्यू नॉलेज को, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को ओवरलैप करता है, जब या उसे कहें कि चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इस स्टेटमेंट को आपको समझाने लग गया, असिमिलेशन और अकोमोडेशन बीच में समझाया, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि कॉग्निटिव प्रोसेस यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। अब जो आपके पास नॉलेज है उसको भी और आपको जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस। हाँ जी, होता क्या है एक्चुअली, द प्रोसेस व्हेन द wheel of thinking are in motion, the result achieved through perception, knowledge and reasoning। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको कोई भी चीज दिखाई, लाइक मैंने ये चश्मा ही दिखाया था, इसमें आपको एकदम से पता नहीं कि सर क्या दिखा रहे हैं, आपको ये नहीं पता था। हुआ क्या, जब मैंने दिखाया, 1 सेकंड के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन आपकी आंखों ने ली, आंखों ने परसीव की, पहले सेंसेशन हुई, क्या दिखा रहे हैं पता नहीं, दिखाया, आपकी आंखों ने परसीव किया कि चश्मा है, आपने इंफॉर्मेशन भेजी आपके ब्रेन को, ठीक है, आपको परसेप्शन होगी और आपकी जो नॉलेज है और रीजनिंग है उसने काम करना शुरू कर दिया। लाइक क्लास में कोई बच्चा बैठा है, मैंने चौक हाथ में उठाया, ऐसे दिखा रहा था, ऐसे कर दिया, उसे लगा कि मेरे को मार रहे हैं, वो बचने के लिए ऐसे कर गया। लेकिन आप सोचिए, उस 1 मिनट को रिवाइंड कीजिए, मैंने चौक उठाया, मार नहीं रहा हूं, उसे दिखा रहा हूं, सिर्फ मार नहीं रहा हूं, उसे पता नहीं है मेरी तरफ क्या आ रहा है, इस तरह से पता नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। आपको परसेप्शन नहीं हुई, सेंसेशन हुई कि कोई चीज मेरी तरफ फेंक रहे हैं, सर क्या फेंक रहे हैं, कैसे फेंक रहे हैं, ये नहीं पता,
फेंक भी रहे हैं या नहीं फेंक रहे ये भी नहीं पता, आपको सेंसेशन हुई, परसेप्शन होती है जब आपको पता चल गया कि सर तो चौक फेंक रहे थे लेकिन फेंका नहीं, वो परसेप्शन है। ठीक, सेंसेशन, परसेप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो जनरेट होती है उसके बारे में और आपका रिफ्लेक्स एक्शन आता है उस पर। इसी तरह से इसमें बात कही गई है, कॉग्निशन के बारे में बात की गई। वो कॉग्निशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जब थिंकिंग का व्हील होता है जो वो मोशन में आता है तो परसेप्शन के थ्रू आपको नॉलेज और रीजनिंग आपकी जो है उसे आप यूज में लाते। आपको पता नहीं था मैं क्या फेंक रहा हूँ, आपने नॉलेज देखी, अच्छा सर तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ओके, इस तरह से हो गया। सो दैट इज द प्रोसेस बेसिकली जो हम बात करें कॉग्निशन का प्रोसेस होता है। कोई भी चीज आपके पास नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं, कोई भी चीज आपके पास न्यू हुई, उसके बारे में आपने ज्ञान एकत्रित किया, उसे हम परसेप्शन कहते हैं, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। आपको जब उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि ये चीज हो रही, उसके जरिए आपको नॉलेज और रीजनिंग आपकी डेवलप होती है। ये चीज ही आप समझ लीजिए। अगली बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, ट्रांसफॉर्म, स्टोर्ड, रिट्राइव्ड एंड यूज्ड। कॉग्निशन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके जरिए मैंने आपको बात पहले कही थी, थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्व, जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हो थिंकिंग के जरिए, ठीक है, ऑब्टेन करते हो, ट्रांसफॉर्म्ड होती है एक से दूसरी जगह, आप वर्बली ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, स्टोर करते हो अपनी मेमोरी में, रिट्राइव करते हो जब दोबारा जरूरत पड़ती है उसका यूज करते हो, ठीक है, एंड यूज्ड। ये है कॉग्निशन। कॉग्निशन के बारे में आप समझ लीजिए कि ये तीन चीजें ही आपको बहुत है, अगर आप समझ लेते हैं थिंकिंग, नोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। या फिर भी कॉग्निशन के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, कोई भी चीज आपको समझ आ सकती है इधर से या उधर से। आपको इतना ही समझ आ गया ना सिर्फ कि कॉग्निशन है या कॉग्निटिव एक्टिविटीज है वो थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ रिलेटेड है, यही बहुत है, क्योंकि जर्नल स्टेटमेंट यही है इसकी। कॉग्निशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, दैट इज एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है, फॉर बेटर और वर्स अफेक्टेड बाय आवर कॉग्निटिव एबिलिटी और स्किल्स। कॉग्निशन इस तरह का एक एक्टिव प्रोसेस है जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं जो उनके साथ बेटर और वर्स दोनों तरीके से, यानी कहने का मतलब उन्हें इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, बेटर और वर्स दोनों तरीके से कॉग्निटिव स्किल्स हमारी उसे कॉग्निशन को इफेक्ट कर सकती है। कॉग्निशन इज अ बेसिक यूनिट, कॉग्निशन बेसिक यूनिट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का बेसिक यूनिट है। एक्चुअली ये चीज बेसिकली समझाने वाली थी जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें अभी तक की हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन की हम बात करते हैं जब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है हमारे पास, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस हैं, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हैं थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज, क्या क्या कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन से। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है परसेप्शन, परसेप्शन आपको मैंने बताया कि मैं कुछ फेंक रहा हूं आपकी तरफ, आपको पता नहीं, जब आपको पता चला कि सर चौक फेंक रहे हैं, जब पता चल गया ना चौक फेंक रहे हैं और फेंका नहीं है, ऐसी नाटक कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। जब आपको स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, मेमोरी आपको पता है, थिंकिंग आपको पता है, लैंग्वेज क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस है हमारे, इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, ये हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है यहाँ से और जगह पे स्थानांतरित होती है, स्टोर होती है, रिट्राइव होती है, यूज होती है, इस तरह से, ठीक है। ये है डेफिनेशन
जो है कॉग्निशन। Cognitive development describe how these mental process develop from birth to adulthood. पियाजेट ने भी यही करने की कोशिश की। Cognitive development describe करती है आपके सारे जो cognitive process थे, ये mental process थे, birth से adulthood तक किस तरह से develop होंगे। The acquisition of the ability to think, reason and problem solving. ठीक है, थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बात की थी ना, द एक्वाजिशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैंने बात की। इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। वो प्रोसेस है जिसके जरिए सारी की सारी हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज होती है ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। मैंने कहा ना कि एक चीज के बारे में आपने एक निर्णय ले लिया, ये चीज है, इसका यूज ये है, ये इस तरह से इस्तेमाल होती है, लेकिन कल आपको किसी और ने बता के उसको चेंज कर दिया। इसकी एग्जांपल आगे लेंगे हम, मैं एग्जांपल को पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। एग्जांपल बहुत सारी हैं, लेकिन वो बाद में ही जब हम करेंगे ना अकोमोडेशन या सिमुलेशन तब बात करें। Cognitive development is a gradual orderly changes by which mental process become more complex and sophisticated. तो ये है जो इस तरह के चेंजेस हैं जिससे हमारे मेंटल प्रोसेस हैं वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। पियाजेट की कुछ अजम्पशन थी बच्चों के बारे में, कई अजम्पशन उसने बनाई। उसने बात पहली जो की चिल्ड्रन बिल्ड देयर ऑन नॉलेज बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस। बच्चे अपनी नॉलेज को खुद बनाते हैं बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस। इसे कहते हैं इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। इंडिविजुअल में ही सारी ताकत है, वो अपनी नॉलेज को खुद डेवलप कर सकता है, उसे किसी सोशल सपोर्ट या और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, टीचर की थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो स्पून फीडिंग करवाएगा। इस तरह की हेल्प को डिस्करेज करता है पियाजेट। यही इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में जाएंगी यही चीजें, ठीक है। ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में भी ये इसकी जाएंगी। तो अब बात करते हैं, चिल्ड्रन लर्न्स थिंग ऑन देयर ओन विदाउट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम एडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन। वो अपनी नॉलेज को खुद जनरेट करते हैं बाय देयर ओन, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं जनरेट करते हैं, ये चीज कह रहे हैं। चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय नेचर, ठीक है जी, बाय नेचर ही वो लर्निंग के लिए मोटिवेटेड होते हैं। दे डोंट नीड रिवार्ड और मोटिवेशन। जैसे इसके पहले क्या था, पियाजेट के रिवार्ड और मोटिवेशन को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती थी, थॉर्नडाइक ने भी दी, बहुत जनों ने दी, ठीक है, इस चीज को वेटेज। बट इसके बाद इन्होंने कहा कि रिवार्ड और मोटिवेशन की इससे जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं पियाजेट की, ये assumption हो गई पियाजेट की थ्योरी की। इस थ्योरी के दो फेज हैं, इन चीज को बहुत क्लियर कर समझ, ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती, कई लोगों को नहीं समझ में आती। एक जगह वो स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन देता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जिसे आप फर्स्ट स्टेज कहते हो, फिर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करता है, फिर वो कंक्रीट ऑपरेशनल की, फिर वो फॉर्मल ऑपरेशनल। इस तरह की 4 स्टेजेस दी हैं उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आप यही चीज को माइंड में रखना, जब मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह रहा हूं उसका मतलब यही है। अब उसने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इन स्टेजेस में होती है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है किसी प्रोसेस के थ्रू होती होगी। फिर उसने प्रोसेस को डिफाइन किया, उसने बताया कि ये 4 वर्ड हैं जिनको आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए, और जिनके बारे में उसने बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं।
ठीक है, और चलते रहते हैं, एंडलेस साइकिल है इनका। उसने क्या बताया, स्कीमा होता है। इन वर्ड्स को याद रखना, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होगा तो आपको थ्योरी क्लियर होगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होगी। अभी आपके सुनने वाली बात है, पहले जो करके आया हूं मैं, जो बातें कर रहा हूं, जस्ट मैं बेस बनाने के लिए कर रहा था, फालतू है। मैं ये भी बात कह सकता हूँ, वो फालतू है। अब इन चार वर्ड्स को ध्यान से, एक चीज को, कॉग्निटिव को आपको याद रखना है कि क्या होता है, थिंकिंग, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्व। अब बात कर रहा हूँ स्कीमा की। फर्स्ट है स्कीमा वर्ड, आपको जो पता होना चाहिए। दूसरा वर्ड है असिमिलेशन। तीसरा वर्ड है अकोमोडेशन। चौथा वर्ड है इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्राइजेशन। इक्विलिब्राइजेशन। तो इस तरह से इन चार वर्ड्स के बारे में उसने बात की है, चार वर्ड्स के बारे में बात की है। कॉम्बिनेशन को इधर से निकाल दीजिए, इक्विलिब्रियम है इसमें। ये एग्जांपल ली हुई है। अब इस पिक्चर को देखिए, फर्स्ट स्टेज है वो स्कीमा की है। बॉय हैज लर्न अ स्कीमा ऑफ कैट। आपको बताया है ये चार टांगों वाली होती है, इसको पूंछ होती है, इसको, इसके ये कान होते हैं, ये बिल्ली होती है जी, कैट होती है। छोटे बच्चे को होता है, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को। इस तरह से आपने बताया, ठीक है। ये उसका स्कीमा बन गया कि चार टांगे होती हैं, पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, ऐसे आंखें होती हैं, ये कैट होती है। ये उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में घर कर गया, जब तक उसने, हम कहें कि, कब नहीं देखा था। ठीक है। फिर उस बच्चे ने ही क्या किया कि एक दिन उसने अ बॉय सा अ कब एंड कॉल्ड इट कैट। तो क्या कर रहा है वो, बॉय ने कब देखा और उसे कैट ही कह रहा है। सिस्टर सेड नो, इट इज कब। उसे करेक्ट कर रही है उसकी सिस्टर, नो ये कब है, कैट नहीं है। इसे कहते हैं हम असिमिलेशन। असिमिलेशन, ठीक है। वो असिमिलेट कर रहा है, जो चीज उसने सीखी हुई थी वही चीज बता रहा है वो। तो उसने कैट सीखी हुई थी, वही चीज बता रहा है। लेकिन अब अकोमोडेशन की बात कर रहा है अगले तीसरे स्टेप में। ही अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कब। उससे पता चल गया कि यार ये धारियों वाला होता है ना, ये जिसको डार्क धारियां होती हैं, इसके मुंह ऐसे होता है, ये कब होता है, इसको पता चल गया। ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये जानवरों पे। वो ये चश्मे पे हो सकता है, वो इस हेडफोन पे हो सकता है जो पहने हुए हैं मैंने, किसी भी चीज पे हो सकता है, मोबाइल पे हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। इसी तरह से स्कीमा जो है असिमिलेशन अकोमोडेशन से चलता रहता है। ये है प्रोसेस असली। यही चीज आपको समझा रहा था मैं, असिमिलेशन होती है। असिमिलेशन याद है, असिमिलेशन क्या है, याद है असिमिलेशन क्या है? जब वो कब को कैट कह रहा है, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। असिमिलेशन, असिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रियम सेट कर लेता है कि नहीं ये तो यार ऐसे 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 करके है। ठीक। ओके। उसके बाद न्यू सिचुएशन आती है जो डिसइक्विलिब्रियम पैदा कर देती है। ये जो स्टेट थी ना, ये वाली सिमुलेशन के नीचे जो दिखाया गया है कि वो पहचान नहीं पा रहा है उसे, तो वो स्टेट ये थी कि डिसइक्विलिब्रियम है उसमें। ठीक है। न्यू सिचुएशन देखी, उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपनी, जो उसको उसने नॉलेज ली हुई थी पहले, जो उसके पास एक स्कीमा बना हुआ था, आइडिया बना हुआ था एक चीज के बारे में कि ये चीज ये होती है, उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है वो। ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया कि डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज हो गई।
फिर वो अकोमोडेशन करता है। अकोमोडेशन प्रीवियस स्लाइड में देखिए अकोमोडेशन क्या थी, जब वो सीख गया, ही अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कब, उसने अकोमोडेट कर लिया न्यू स्कीमा को कब के, ठीक है, तो अकोमोडेट कर लिया। अकोमोडेशन के बाद फिर असिमिलेशन होती है, फिर वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गलत होगा किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी कॉन्सेप्ट को लेके, फिर असिमिलेशन होगी, ठीक है। तो फिर असिमिलेशन के बाद फिर वो इक्विलिब्रियम सेट करेगा, फिर वो ही न्यू सिचुएशन, ये चलता रहता है। इस तरह से आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती रहती है। आप एक चीज को लर्न करते हो, उसे करेक्ट करते हो, पार्शियली करेक्ट करते हो, या पूरे के पूरे स्कीमा को करेक्ट करते हो, पूरी की पूरी नॉलेज को बदल देते हो। आफ्टर दैट नई सिचुएशन आती है, नई सिचुएशन पे आप उसी चीज को यूज करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो वहां फिट नहीं होती, फिर आप नई चीज लर्न करते हो। ये सारा लाइफ स्पैन चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन, असिमिलेशन और इक्विलिब्रियम, जिसे हम बात कर रहे हैं। हमारे पास 8 मिनट के करीब का समय है, उसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे इन्हीं चारों पे। हम आगे लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो 10-15 मिनट बाद हम इसी पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं जी कि स्कीमा। हाफ एन आवर की ब्रेक दे देना प्लीज। हाफ एन आवर ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं है। आपने लंच भी करना होगा, मैंने भी करना है, मैं वही थोड़ा सा काम है सर, उसके बाद एक मतलब दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा प्लीज। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको इजी लगेगा, नहीं तो ये वीडियोस ऑनलाइन भी पड़ी हुई, ठीक है। सर तो चैनल का नाम बता दीजिएगा फिर। हाँ हाँ जरूर। हम बात कर रहे हैं स्कीमा की, तो इंडीड इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ स्कीमा एज अ यूनिट। स्कीमा को एज अ यूनिट हमें सोचना चाहिए ऑफ अ नॉलेज। स्कीमा है एक यूनिट ऑफ नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में होता है, हो सकता है वो मेरा चश्मे के बारे में हो सकता है, ये माउस है मेरे हाथ में इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में हो सकता है, कंप्यूटर के बारे में मेरा एक स्कीमा हो सकता है, मेरी एक सोच हो सकती है, मेरा एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस टेक्स्ट, माउस, कीबोर्ड, दैट मोबाइल और कंप्यूटर्स, हेडफोन, इनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरा एक स्कीमा है। क्या यूज आता है, एक छोटे बच्चे को आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करना आता, उसे पता नहीं इसे क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो उनसे अक्सर तोड़ा फोड़ी करते हैं, उनको पता नहीं होता है, उसे अलग इस्तेमाल कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा मोबाइल फोन को उठा के धो दिया, गंदा हो गया था बच्चे ने, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इस तरह से कई कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एक्शन के बारे में, ठीक है, आपका कोई स्कीमा हो सकता है, आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है, आप सोच सकते हो कि ये चीज इस तरह से है, ये एक तरह से आपका कोई व्यू पॉइंट हो सकता है, इसे स्कीमा कहते हैं। In more simple term, Piaget called the schema the basic building block of intelligent behavior. Intelligent behavior को डेवलप करने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये स्कीमा कहा जाता है। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, आप किस तरह से नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने भी बात कही, इससे आपको पता चलेगा, सुजेस्ट दैट स्कीमेटा इसे यूज कर रहा है, स्कीमा की प्लूरल फॉर्म को स्कीमेटा कह रहा है। बी थॉट एज एन इंडेक्स कार्ड फिल्ड इन द ब्रेन, आपके ब्रेन में इंडेक्स कार्ड है, ठीक है, इंडेक्स कार्ड है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये सिचुएशन आएगी, इस तरह से आपके ब्रेन में एक व्यू पॉइंट बने हुए हैं ये चीजों, ठीक है। ईच वन टेलिंग द इंडिविजुअल हाउ टू रिएक्ट वही बात का, आपने क्या करना है। इन कमिंग स्टिमुली और इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी तो आपने क्या करना है, आपके ब्रेन में पहले ही एक डिजाइन बना हुआ है, आपको पता है कि कल जब मैंने पेपर करना है तो मेरा रिएक्शन ये होना चाहिए, एग्जाम करना है ये होना चाहिए, है ना, पहले से
एक व्यू पॉइंट बनाया, वो उसे स्कीमा कहते हैं। वो स्कीमा डेवलप होता है आपकी प्रीवियस नॉलेज में। अब वो प्रीवियस नॉलेज को अकोमोडेशन और असिमिलेशन के द्वारा कितना बदला जाता है, कितना अकोमोडेट और डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट आपको मिलती है, तो उतना ही आपका स्कीमा है जो वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, और वो आपका एक बिहेवियर बन जाता है परमानेंट। ठीक, ये बात क्या है, समझ में आ गई ये बात? नहीं आई? दोबारा समझाऊं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, समझ में आ गई? सर ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझा दो। जी, मैं बात कर रहा था, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यही समझना। वो एक बात कह रहा है, स्कीमा पियाजेट ने कहा था, इसने